हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर निकालने के सबसे आसान तरीके। किसी भी डिजिट्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आपको ध्यान देना है कि अगर किसी की वंस प्लेस पर अगर आपको 5 दिखता है, जैसे कि आपको किसी भी वंस प्लेस पर अगर 5 दिखता है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है तो उसके बहुत आसान तरीके हैं। जैसे कि आपको क्या है 25 है, इसका आपको स्क्वायर करना है। फिर आपको 35 दे दिया, इसका स्क्वायर आपको करना है। आपको दे दिया 45 दे दिया, उसका स्क्वायर आपको करना है। आपको 85 दे दिया, इसका स्क्वायर आपको करना है। आपको 95 दे दिया, इसका आपको स्क्वायर करना है। किस तरीके से करेंगे तो 25 में आप ध्यान देंगे कि 25 का स्क्वायर मतलब 25 बड़ा 25 आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान देंगे 25 में आपने यहाँ 5 दे दिया तो एक इस 5 5 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 5 5 कितना हो गया आपका 25। उसके बाद आप ध्यान देंगे किसी भी 2 है, जैसे 2 ये है और ये कितना है, ये भी 2 है। आपको किसी भी एक 2 में आपको 1 ऐड कर देना। क्या कर देना 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 और 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें डिलीट में कर देंगे तो 3 2 जा 6। इसी तरीके से आप यहां पर करेंगे 35 मल्टीप्लाई 35। तो यहां पर पहले 5 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 डिवाइड हो गया आपका 25। उसके बाद आप किसी भी 3 में एक ऐड कर देंगे, 1 इसमें ऐड कर दिया कितना हो गया 3 और 1 4 4 3 कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 12। ऐसे ही आपका 45 है, 45 में करेंगे 45 मल्टीप्लाई 45 5 5 दिख गया, 5 5 कितना हो गया आपका 25 और किसी 4 में आप 1 ऐड कर देंगे 4 और 1 कितना हो गया 5 और 5 4 से कितना हो गया 20। ऐसे ही 85 है, 85 में आप स्क्वायर कर रहे थे 85 मल्टीप्लाई 85। ऐसे 5 5 5 कितना हो गया आपका 25 और 8 किसी एक 8 में क्या कर दिया आपने 1 ऐड कर दिया, 8 और 1 कितना हो गया 9 और 9 8 कितना हो गया आपका 72। इसी तरीके से आपका 95 है, 95 में आप करेंगे तो 95 मल्टीप्लाई 95 5 5 कितना हो गया आपका 25 तो किसी 9 में 1 ऐड कर दिया तो 9 और 1 कितना हो गया 10 और 10 9 कितना हो गया 90। आप 100 से ऊपर भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, अगर आपको दे दिया कि 125 तो 125 का स्क्वायर आपको करना है। तो 125 मल्टीप्लाई 125 तो ध्यान देंगे 5 और 5 5 कितना हो गया 25 इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे डबल डिजिट देखनी है तो किसी 12 बचा, 12 में आपने 1 ऐड कर दिया कितना हो गया आपका 30 और 13 के आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 156। तो जिसकी वंस प्लेस का अगर आपको 5 दिखता है तो आप इस तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमें 1 से 25 तक मतलब 1 to 25 हमें स्क्वायर ऑलरेडी याद होते हैं। अगर आपको 125 तक स्क्वायर याद है तो आप स्क्वायर किस तरीके से और निकाल सकते हैं, और भी आसान तरीके हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे 1 से 25 तक तो हमें नॉर्मली याद होते हैं, 1 to 25 में क्या हुआ है याद लाइन है। अगर आपको 26 से लेके आपको क्या निकालना है 75 तक अगर आपको स्क्वायर निकालना है, या आप ध्यान देंगे 75 से अगर आपको 125 तक निकालना है तो उसके आसान तरीके हैं कि जैसे कि 75 से 125 के बीच में अगर आपको कोई भी नंबर आता है तो आपको ध्यान देना है कि इनके जो बीच में कॉमन बेस होता है वो होता है 100। कितना होता है कॉमन बेस 100। और 26 से 75 के बीच में जो कॉमन बेस होता है वो होता है आपका 50। कितना होता है 50। अगर हमें 75 से 125 के बीच में कोई भी नंबर दे दिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबर देखा मैंने 98। अगर आपको इसको स्क्वायर करना है तो ध्यान देंगे कि 98 का अगर स्क्वायर करना है तो 98 100 से कितना कम है आपका 2 कम है। कितना कम है 2। तो सबसे पहले जितना कम होता है हम सबसे पहले उसका स्क्वायर करना है। कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4। तो 4 जो हो गया आपका 4 स्क्वायर हो गया तो आपको 2 डिजिट में लिखना है और 2 डिजिट आपको करने के लिए पीछे आप क्या लगा देंगे 0। 2 डिजिट हो गया आपका कितना हो गया 04। अब 2 ही डिजिट सबसे शुरू में चाहिए। उसके बाद आपका 100 से आपको कितना कम चाहिए 2 कम था तो पहले आप इस 2 का क्या लगाएंगे डबल करेंगे। 2 2 कितना हो गया आपका 4 और इसका जो कॉमन बेस है कितना माना था हमने 100। तो 100 में से आपको 4 क्या कर देना है सबट्रैक्ट कर देना है। 100 में से 4 सबट्रैक्ट कर देना कितना आएगा 96। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। मैंने 94 निकाल लिया। 94 का अगर स्क्वायर करना है तो 94 का स्क्वायर ध्यान देंगे 94 आपका 100 से कितना कम है आपका 6 कम है। कितना कम है 6। तो आप 6 का पहले स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करने कितना हो गया 36। 2 डिजिट में लिख दिया। अब इस वाले डिजिट पे जितना कम होता है हम इसका पहले क्या करेंगे आप डबल करेंगे। क्या कर देंगे डबल 6 टू कितना होगा 12। उसके बाद आप 100 में से क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। तो 12 सबट्रैक्ट कर दिया आपने 100 में से तो कितना आएगा आपका 88। और भी निकाल सकते हैं थोड़ा अगर बड़ा नंबर निकालना है तो जैसे कि 88 हो गया। 88 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 88 आपका 100 से कितना कम है आपका 12 कम है।
तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, कितना होता है 144। तो 144 के आप दो डिजिट लिखेंगे, जैसे 144 ये है तो 144 की आपकी दो डिजिट लिखनी है 44, जो आपका 1 बचा वो आपका क्या हो गया कैरी हो गया। आप ध्यान रखेंगे जो 1 आपका रहेगा वो कितना रहेगा कैरी हो गया। अब इस वाले डिजिट का आपको क्या करना है, जितना कम होता है उसका क्या करना है डबल करना है। 12 हो जाएगा कितना हो गया 24, 24 आपको 100 में से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 100 में से आपने 24 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना आएगा 76, और 76 और एक ये कैरी रहा तो ये कितना हो गया 76 और 1 76। ठीक है, इस तरीके से आप 100 से अगर कोई कम है डिजिट 75 और 100 के बीच में तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर ऑब्वियसली बात है 100 से ऊपर दे रखे हैं मतलब 105 के बीच में दे रखे हैं, मान लो सबसे पहले देते मैंने 106, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो 106 100 से कितना जाता है 6 जाता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये 6 क्या है आपका जो आपका जितना कम होता है सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे डबल करेंगे, इसका डबल कितना हो गया 12, और 100 में से आपने 12 आपको क्या करना ऐड करना है, क्योंकि ज्यादा है तो आप क्या करेंगे ऐड, अगर कम हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो 100 में 12 ऐड कर देंगे तो 112। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं 114 का निकाल सकते हैं। 114 आपको कितना जाता है 14 जाता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196। 196 की दो डिजिट कितने हुए 96, और आपको ये 1 क्या हो गया कैरी। अब इस 14 से क्या करना है आपको डबल करना है, 14 टू कितना हो गया 28, और 100 में आपने 28 ऐड कर दिया कितना 128 और एक कैरी कितना हो गया 129। तो ये आपका तरीका है 75 से 125 के बीच में अगर कोई भी नंबर से तो इस तरीके से निकालें। देखिए अगर आपको कोई भी नंबर 26 से 75 के बीच में आता है तब हम क्या करेंगे, उसका किसी कोई भी नंबर 26 से 75 के बीच में तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। थोड़ा ध्यान से देखिए कि 50 के करीब मतलब इसका जो कॉमन बेस होगा वो कितना होगा 50 होगा। तो आपको जैसे पहले वही मैंने नंबर ले लिया 49 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो 49 जो आपका 50 से कितना कम है भाई, बेस आपका कॉमन बेस कितना है 50, तो 50 से कितना कम है 1, कितना कम हुआ 1 कम हुआ। तो 1 कम हुआ तो सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आपको दो डिजिट में लिखना है, कितना लिखना है 0 1। अब 1 कम है, ध्यान देंगे कि आपको सबसे पहले इसका कॉमन बेस कितना था 50, तो आपको इस कॉमन बेस का क्या करना है हाफ करना है। कॉमन बेस का हाफ कितना होता है 25 होगा, 50 का आधा कितना होगा 25। बस आपको याद रखना है कि आपको 25 ही याद रखना है कि 50 वाले ट्रिक्स में हमें क्या लेना है 25 लेना है, और इस 25 में आपको एक क्या कर देना है कम कर देना है। एक कम कर देना कितना हो गया 24। जब 50 से कम होगा तो ये कम हो जाएगा 25 में, और 50 से ज्यादा होगा तो 25 में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 52, अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 52 का स्क्वायर करें तो 50 से कितना जाते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, तो 0 4 करके लिखेंगे। अब 25 में आपको मैंने बताया था 50 का आधा कितना होता है 25। अब 25 में आपको जब ज्यादा हो तो आपको क्या करना है ऐड कर लेना है। 25 में आपने 2 ऐड कर दिया कितना हो गया आपका 27। कोई भी नंबर है अगर आपको ज्यादा वाला है, जैसे कि आप मैंने नोट दीजिए 58, इसका स्क्वायर करना है तो 58 में आपका जो ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा है 58 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब आपको क्या करना है 25 में मैंने अभी बताया था जो हाफ होता है 50 का 25 होता है, आपको कॉमन बेस 50 होता है, उसके बाद आपको 25 में 8 क्या करना है ऐड करना है। 25 में 8 ऐड कर देंगे तो 33। इसी तरीके से आप नीचे के भी निकाल सकते हैं। अगर नीचे है तो आपको क्या करना है 50 से छोटा है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 50 से ज्यादा है तो आपको 25 में ऐड कर देना है। देखिए एक और स्पेशल ट्रिक है आपके लिए कि अगर किसी भी नंबर में आपको क्या दिखे 3 दिखे 6 9, इनका रिपीटेशन हो और उसका क्या पूछ रहा है स्क्वायर पूछ रहा है। रिपीटेशन मतलब जैसे 3 दे रहे हैं वैसे कि 3 3 3 आपको इसका स्क्वायर पूछ लेते हैं। जब पूछ लेते हैं 3 3 3 3 इसका आपको स्क्वायर पूछ लेते हैं, मतलब 3 जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। उसके लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर 3 का रिपीटेशन है तो 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 9, तो आपको 2 डिजिट में लिखना है तो आपको थोड़ा लिखना है 0 9, थोड़ा गैप देके लिखना है। अब आप ध्यान देंगे कि आपके कितने 3 और रह गए हैं 2 रह गए, एक का तो हो गया, अब 2 3 और रह गए तो आपको 2 स्पेस देने हैं, 2 स्पेस अंदर देने हैं और 2 इधर देने हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो 9 है इसमें आपको एक कम करके लिखना है। एक कम 9 में से अगर एक कम करेंगे तो कितना हो गया 8, तो आपको यहाँ भी 8 लिखना है और यहाँ भी 8 लिखना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको 0 है तो इधर वाले प्लेस में आपको क्या करना है एक ऐड करके लिखना है। उधर आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे और इधर आप क्या करेंगे ऐड करके। अगर आप 0 में 1 ऐड कर दिया तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और इधर भी क्या कर देंगे 1। इसी तरीके से आप इसे देखें कि आपको किसी एक 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9,
थोड़ा गैप देके लिख देंगे, 0 9 हो गया। अब आपके कितने 3 हो रह गए, 3 हो रह गए, तो 3 स्पेस देने, 1 2 3, 1 2 3। अभी आपको बताया कि इसमें आपको क्या करना है, एक कम करके लिखना है, तो इसमें एक कम करेंगे तो 9 में एक कम करेंगे तो कितना गया 8, यहाँ भी 8 और यहाँ पर भी 8, और इधर वाले प्लेस को आपको एक ऐड करके लिखना है, तो 0 में एक ऐड करके लिखना है 1 1 1। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपने 6 में पूछ ले, 6 में जैसे कि एक होते थे मैंने 6 6 6, कितने भी हो तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना होता है 36, थोड़ा गैप देके लिखना है 36। कितनी स्पेस है आपके, अभी 2 रह गए हैं, तो 2 स्पेस 1 2, 2 इधर 1 2। अभी आपको बताया कि उधर वाले स्पेस जो आपका नंबर होगा उसमें आपको क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा आपका 5 5, और इधर जो नंबर होगा उसमें आपको 1 क्या करना है, ऐड करना है, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे कितना होगा 4 4। ऐसे ही 9 में अगर आपका 9 का रिपीटेशन दे रखा है 9 9 9 9 9, कितने भी 9 हो तो आपको क्या करना है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 आपको लिखना है 81, थोड़ा गैप देके लिखना है। अब आपके कितने 9 हो गए, 4 रह गए, 1 2 3 4, तो आपको 4 स्पेस देने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 उधर। वहां पे आपको एक क्या करना है, कम करना होता है, तो 1 में अगर आपने 1 कम कर दिया कितना रहेगा आपका 0, तो 0 0 0 0, सब में वही करना है। और इसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना होता है, 8 में अगर 1 ऐड करेंगे कितना होगा 9 9 9 9। देखो इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसका रिपीटेशन हो, जैसे 3 और 6 और 9 में अगर किसी का रिपीटेशन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड है। थैंक यू फॉर